Welcome back guys, this is Harshi Gupta and you are watching Harshi Gupta classes where everyone can learn. Guys, हम लोगों ने केमिस्ट्री में कुछ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मेटल्स नॉन मेटल्स से रिलेटेड टॉपिक, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसी को आगे प्रोसीड करेंगे. ठीक है कि जो भी मेटल होते हैं या नॉन मेटल होते हैं उनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर देर आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेटल के फिज़िकल प्रॉपर्टी से आज स्टार्ट करते हैं क्लास. ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग, हमारा टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. ठीक है, मतलब फिज़िकल और केमिकल में क्या डिफरेंस. फिज़िकल मतलब कि उसका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा है, उसका बनावट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है ना. मतलब बाहरी प्रॉपर्टी से, बाहर से वो कैसा दिखता है, कैसा कलर होता है, कैसा शेप साइज या कुछ भी. केमिकली जब किसी के साथ रिएक्ट करता है ना, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो वहाँ पे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. ठीक है, तो अभी ये मेटल कैसा दिखता है, इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी में. मेटल्स का सबसे पहला फिज़िकल प्रॉपर्टी है फिज़िकल स्टेट. फिज़िकल स्टेट इट मीन्स कि ये जब नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस वक्त ये मेटल कैसा होता है. ठीक है, तो जितने भी मेटल्स की बात करें, फिज़िकल स्टेट में हम लोग बात कर रहे हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं, जनरली क्या होते हैं कि सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट में. ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर. एंड अगर हम लोग बात करें, मतलब सारे जनरली जितने भी मेटल्स है वो सारे होते हैं सॉलिड. बट ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में इसे मिस्टीरियस साइंस कहा गया. मतलब बहुत सारे आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे. एक तब कहा जाएगा कि ऐसा होता है, एक तब बताएगा ऐसा नहीं होता है. जैसे जनरली सारे मेटल तो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, बट एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में होता है. तो एक्सेप्शन हम लोग लिख सकते हैं. एक्सेप्शन मरकरी. मरकरी एक ऐसा मेटल है जिसे Hg कहते हैं. सिंबल इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोजन. ये लिक्विड स्टेट में होता है. ठीक है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग नॉर्मली करते हैं थर्मोमीटर में, आपको पता होगा. तो सबसे पहला फिज़िकल प्रॉपर्टी में क्या आ गया, फिज़िकल स्टेट. कि जितने भी मेटल्स है वो सारे क्या है कि सॉलिड स्टेट में होते हैं, रूम टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मली पाए जाते हैं. ठीक है, बट मरकरी एक ऐसा एक्सेप्शन है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं. सेकेंड वन इज़ कि जो मेटल होते हैं उसके थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं. थर्मल कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी, थर्मल, थर्म का मतलब होता है हीट. ठीक है, यानी हीट के कंडक्शन की बात हो रही है. तो जो भी मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इट मीन्स कि दे अलाउज हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम. ओके, कि अगर एक एंड पॉइंट को हीट प्रोवाइड किया गया तो क्या होगा, कुछ सेकंड के बाद इसके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है, वो क्या होगा कि हीट एनर्जी तुरंत ट्रांसमिट होता जाएगा. सॉलिड है, सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स का जो पैकिंग होता है बहुत टाइटली पैक्ड होता है, तो एकदम स्पीड में बहुत ज़्यादा फास्ट हीट एनर्जी ट्रांसमिट करेगा एक एंड से दूसरे एंड की ओर. तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा कि सारे मेटल्स हीट कंडक्ट करते हैं. थर्म का मतलब होता है हीट. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, here we can write therm means heat. एंड बात करें हम लोग मेटल्स की, तो जितने भी मेटल्स होते हैं है ना, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं, मतलब इट अलाउज हीट एनर्जी. अगर जैसे एग्जांपल में एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे कोई ये मेटल है, ठीक है,
छोटा सा पार्ट है मेटल का। यहाँ पे अगर इसे हीट किया गया, ठीक, इसे हीट प्रोवाइड किया गया, तो क्या हुआ कि ये हीट एनर्जी ट्रांसमिट होता जाएगा और ये थ्रू आउट पूरे इस रॉड में, इस पार्ट जो हमने लिया है कंडक्टर का, मेटल का एक्चुअली में, क्या देखा कि कुछ सेकंड के बाद ये एंड भी हीटेड हो जाएगा। तो इट मीन्स इट कंडक्ट हीट एनर्जी, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेटल्स allows heat energy to pass through them. ओके, ये हो गया हमारा दो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल स्टेट एंड थर्मल कंडक्टिविटी। हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। आप वीडियो को पॉज करके यू कैन मेक अ नोट, ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन ड्रॉप इट इनटू द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ओके, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, आई एम रफिंग दिस पार्ट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की बात हो रही है, ठीक है, कि जितने भी मेटल्स होते हैं, जिस तरह से हमने थर्मल कंडक्टिविटी देखा, सेम इलेक्ट्रिकल कि सारे मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि इट अलाउज इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रॉन्स कहिए, इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इसका मतलब है कि ये अलाउ करता है, अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ओके, ये हमारा हमने फिजिकल स्टेट देखा, थर्मल कंडक्टिविटी देखा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। हैव अ लुक ऑन द बोर्ड गाइस। ओके, आई एम रफिंग दिस पार्ट। इसमें हम लोग कह सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा नॉर्मल है, जो हम लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज मेलिएबिलिटी। ओके, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी क्या है? जनरली सारे मेटल्स को मेलिएबल कहा गया है। इसका क्या मतलब है? मेलिएबल का होना कि अगर किसी मेटल्स को व्हेन दे आर हैमर्ड दे कैन बी बीटन इनटू, दे गेट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, मतलब शीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम लोग गेट डोर बना पाते हैं मेटल्स का, देखते हैं आयरन का नॉर्मली हम लोगों को देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से ये जो प्रॉपर्टी अगर मेटल्स के पास ना होता तो क्या हम लोग शीट बना पाते? नहीं बना पाते। तो ये प्रॉपर्टी हमारे लिए यूज़फुल भी हुआ। तो ये क्या है कि जनरली मेटल्स आर मेलिएबल, इसे हम मेलिएबल कह सकते है ना। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स, है ना, इट मीन्स व्हेन metals are hammered, जब इसे हैमर्ड किया गया then they get converted into thin sheet, thin sheet में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब जस्ट इसी से रिलेटेड एक और है डक्टिलिटी, मतलब मेटल्स डक्टाइल होते हैं,
है ना। देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि मेटल्स को डक्टाइल कहा गया। इट मीन्स कि व्हेन दे आर हैमर्ड करके हम लोग मेलेबल था तो थिन शीट में कन्वर्ट कर दिए, जस्ट लाइक हम लोग थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, थिन वायर्स में। तो ये प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या है, डक्टिलिटी। प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहेंगे, बट उसके नेचर को क्या कहेंगे कि मेटल्स आर मेलिएबल। तो हेयर वी कैन राइट कि मेटल्स आर ductile. It means कि when they are hammered, और beaten, जो भी कह सकते हैं आप, hammered और beaten, है ना, then they get converted और drawn भी कह सकते हैं, thin wires। एकदम पतला पतला हम लोग वायर बना सकते हैं। जैसे अगर नॉर्मली बात करें, गोल्ड की बात करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का इस्तेमाल करके, यूज़ करके हम लोग अप्रॉक्स 2 किलोमीटर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर बनाया जा सकता है ना। अप्रॉक्सीमेशन, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। क्लियर है गाइज। फिजिकल स्टेट हम लोगों ने देखा, मेलेबिलिटी देखा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड डक्टिलिटी। यानी मेलेबिलिटी से हम लोग कर सकते हैं थिन शीट में, एंड थिन वायर्स में डक्टिलिटी से। ओके, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड गाइज। सो गाइज, हम लोगों ने ये सारे प्रॉपर्टीज़ देखे। अभी 1-2 प्रॉपर्टी और है, मतलब वैसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, हम लोग कुछ प्रॉपर्टी और डिस्कस करने वाले हैं। आई एम रफिंग दिस पार्ट। अब हम लोग करते हैं, आपने देखा होगा कि स्कूल्स में बेल का यूज़ होता है, बेल मतलब घंटी। तो ये बेल जो है एक्चुअली में क्यों करता है, इसके पीछे भी मेटल का एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी तक जितना भी देखा आपने, फिजिकली उसे हम टच करके उससे कुछ बना रहे हैं या फिर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, सोनोरस। सोनोरस क्या है कि मेटल्स जो भी होते हैं, आपने देखा कि दे प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, ठीक है। तो मेटल्स को जब स्ट्राइक किया जाता है, व्हेन वन मेटल इज स्ट्राइकन ओवर द अदर, या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से किसी मेटल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, देन ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी सोनोरसिटी, मेटल्स का होना सोनोरस है, प्रॉपर्टी को सोनोरसिटी कहते हैं, ठीक है। तो मेटल्स आर सोनोरस। हम लोग कह सकते हैं मेटल्स सोनोरस होते हैं। इट मीन्स सोनोरस होना का मतलब कि ये प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड, ओके। और ये रिंगिंग साउंड कब प्रोड्यूस करेगा, जब स्ट्राइक किया जाएगा, ठीक है। स्ट्राइक जरूरी है, मतलब किसी 2 ऑब्जेक्ट के बीच, मतलब एक मेटल हो या दूसरा भी मेटल हो, या फिर एक मेटल या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, स्ट्राइकिंग जरूरी है। स्ट्राइकिंग करने से वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे एंड देयर आफ्टर साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगा। वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे एंड इस वाइब्रेशन के कारण पार्टिकल्स में मूवमेंट आएगा, पार्टिकल्स में मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, और इसी के कारण साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जिसे हम रिंगिंग साउंड कहेंगे। एक्चुअली में ये साउंड कैसा होगा, रिंगिंग साउंड होगा, ठीक है।
ये प्रॉपर्टी सोनोरसिटी हो गया, मेटल्स जनरली सोनोरस होते हैं। ओके, ये हमारा प्रॉपर्टी है। हम लोगों ने फिजिकल स्टेट डिस्कस किया, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना, मिलिएबल होना, डक्टाइल होना। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको पता ना, मजबूती हो कहते हैं। तो टेंसाइल कुछ ऐसा होगा जो मजबूती से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। तो अभी जैसे बात करते हैं, आप देखते होंगे मेटल्स का ब्रिजेस, टॉल स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है ना। मतलब मेटल्स का यूज़ करके बहुत सारा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, मतलब एक्चुअली हम लोग टॉल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो मेटल हो या फिर ब्रिज हो, है ना। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों है? मतलब मेटल कैन बियर हेवी लोड्स, इनके पास ऐसा प्रॉपर्टी होता है। एक तो एक्चुअली में ये सॉलिड है ना। सॉलिड होने के कारण पैकिंग जो है, स्ट्रक्चर है, वो टाइटली पैक्ड है। मतलब इंटर एटॉमिक स्पेस इतना कम है कि उसके अंदर मूवमेंट पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है, हम लोग डिस्कस किए हैं। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी के कारण, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, metals can bear heavy loads, है ना। और इसी के हेल्प से हम लोग टॉल स्ट्रक्चर्स या फिर बिल्डिंग, ब्रिजेस, जो भी कह लीजिए, है ना। एग्जाम्पल में बात करते हैं हम लोग टॉल स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, या फिर ब्रिजेस की बात करें। ब्रिजेस की बात करें, इट इज़ बहुत सारी चीज़ों का जो मेटेलिक आइटम है ना, इनको हम बनाते हैं इस प्रॉपर्टी के यूज़ से। ये प्रॉपर्टी है जब ही ये बन पा रहा है, नहीं होता तो ब्रेक कर जाता है, दे गेट स्नैप्ड, टूट जाता, ठीक है। जैसे डक्टाइल में हैमरिंग किया जा रहा है, मेलिएबिलिटी में हैमरिंग कर रहा है, लेकिन ब्रेक तो नहीं कर रहा ना, है ना, वो थीन से थीन होता जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने मेटल्स का डिस्कस किया। हम लोग फिर नॉन मेटल्स का भी डिस्कस करेंगे, है ना। हैव अ लुक ऑन द बोर्ड एंड इफ यू हैव एनी doubt or any type of query, then you can drop it into the comment section box. Okay, I will try to solve them, and please don't forget to subscribe my channel. Okay, and thank you for watching my video. Thank you. Have a look on the board. आप इस वीडियो का यूज़ करके जहाँ भी आपको दिक्कत है पॉज करिए एंड यू कैन मेक नोट्स। आपको ये सिर्फ एकेडमिक में ही नहीं, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में भी यूज़फुल है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक।